बारंबार। आराध्य देव के विभूति स्वरूप पूज्यपाद गुरुजनों के चरणों में सत सत नमन। आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा ही अच्छा कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड कहो एकहु बारा। सत्संग जीवन में मिल जाता है तो बड़ी सौभाग्य की बात है। सत्संग वैसे नहीं मिलता है। अभी आप रामचरितमानस के प्रसंग को श्रवण कर रहे थे, जो भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए संत लोग आए थे और भगवान श्री राम ने उनका बड़ा सुंदर ढंग से स्वागत किया और हाथ जोड़कर कहने लगे, जो बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। बड़े जब भाग्योदय होता है जीवन में, तब संत मिलते हैं, सत्संग मिलता है। और जब सत्संग मिल जाता है तो यह जो भव रोग है, इससे छुट्टी मिल जाती है। संसार का जो जन्म मरण का दुख है, इससे त्राण मिल जाता है। लेकिन वे संत कैसे होते हैं? तो संत बड़े उपकारी और बड़े दयालु करुणा के भंडार होते हैं। एक प्रसंग सुनने को मिला, जो आराध्य देव को कोई सज्जन ने बहुत बढ़िया कंबल ला के दिया, जो बड़ा कीमती था। गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। संयोग से एक ऐसे व्यक्ति आ गए जो जारे से ठिठुर रहा था। जब गुरुदेव की दृष्टि उन पर पड़ी तो गुरुदेव अपने साथ में रहने वाले लोगों से कहते हैं, जो कंबल जो है उठा के उनको दे दो। जो जैसे कंबल उनको दिया तो वे तो बड़े खुश हुए जिनको कंबल मिला। लेकिन संयोग ऐसा था, जो कंबल दिया था कीमती कंबल, वो भी वहाँ था। तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ, जो मैंने इतना कीमती कंबल गुरु महाराज के लिए दिया और गुरु महाराज एक साधारण भिखारी को कंबल दे दिए। तो उनके मनस्थिति को देखकर लोगों ने कहा, देखिए आपने तो गुरु महाराज को दिए, अब गुरु महाराज अब जिनको देना चाहें उनको देंगे, इसमें आप कोई चिंता करने की कोई बात नहीं। तो मेरे कहने का भाव, जो संत जो होते हैं ना, बड़े उपकारी होते हैं, वे दया के सागर होते हैं। दूसरे के दुख को देखकर वे स्वयं दुखित हो जाते हैं। इसीलिए तो आराध्य ने मूल्यवान ओढ़ने वाला कंबल उनको दे दिया। ऐसे होते हैं संत, और ऐसे संत के शरण में जाने से हम लोगों का कल्याण होगा। और जब संत के शरण में जाते हैं तो संत हमें रास्ता बतलाते हैं, जो संसार में कैसे रहो और संसार के बाद का जो जीवन है, उस जीवन में सुख से कैसे जाओगे, तो दोनों जीवन सुखी हो, यह ज्ञान सत्संग में मिलता है। इसीलिए सत्संग में आने की जरूरत है। और जो कोई सत्संग में जाता है तो उनका परम कल्याण बन जाता है। ये तो गुरुदेव की महती कृपा है, जो हम लोगों को सहज और सरल रूप से सत्संग मिल जाता है। नहीं तो हम लोगों को भी सत्संग नहीं मिलता। अगर गुरु महाराज का अवतार नहीं होता तो हम लोग भी सत्संग को ठीक ठीक नहीं समझ पाते। इसीलिए तो गुरुदेव कह के गए, जो सत्संग नित और ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। गुरुदेव कहते रोज सत्संग कीजिए। एक दिन सत्संग कर लिए छोड़ दिए, सो बात नहीं, रोज सत्संग कीजिए और रोज ध्यान कीजिए। क्योंकि गुरुदेव की वाणी में आया है, जो धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। तो दोनों तरह का सत्संग करने की सलाह गुरु महाराज ने हम लोगों को दिया है। इसलिए दोनों तरह का सत्संग करेंगे तब हमारा कल्याण होगा।
और अपने आप को 5 पाप से बचा के रखेंगे, तब हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सत्संग करने की जरूरत है, और सत्संग करेंगे तो हमारा मन जो कुमन बना हुआ है, ये हमारा मन सुमन हो जाएगा। और सत्संग के संबंध में ये भी कहा करते थे, जिस तरह कोयला है, जलता हुआ कोयला अंगीठी में जलता रहता है, उसमें अगर बाहर से बुझा हुआ कोयला डाल दिया जाता है जो देखने में काला है, लेकिन उस जलते हुए कोयले के संग में रहने से वह भी कोयला लाल लाल हो जाता है, वह भी जलने लगता है। बंगाल के एक संत रामकृष्ण परमहंस जी महाराज, उन्होंने संत के संबंध में कहा, जिस प्रकार दीपक होता है, एक जलता हुआ दीपक और एक बुझा हुआ दीपक, जलते हुए दीपक के साथ हजारों दीपक आ जाएगा, उसका संग कर लेगा तो हजारों दीपक जगमगा जाएगा, हजारों दीपक जल उठेगा। उसी तरह एक आराध्य देव जैसे महापुरुष आते हैं तो करोड़ों लोगों को जला देते अंतर में ज्ञान का प्रकाश। इसीलिए ऐसे संतों के संग में जाएंगे तो हमारा कल्याण होगा। मंच पर पूज्य जन विराजमान हैं, तो मैं चाहूँगा पूज्य जनों से विशेष सुनें। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ।